Good afternoon, sir. गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बेटा। आवाज आ रही है बेटा सभी को? बोले बेटे, आवाज आ रही है सभी को बेटे? बोर्ड क्लियर है बेटे? हर्ष, आरची, हिबा, अनवर, रवि, अक्षत, अली राजा, अभिजीत, सोनी, आशुतोष, ऐश्वर्या, सार्थक। बोर्ड क्लियर है बेटे? बोले बेटे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। और एक बार क्लास स्टार्ट करें उससे पहले प्रीवियस क्लास का रिवीजन करते हैं। प्रीवियस क्लास में बेटे हमने लिया था सब फाइलम सिफेलोकोडेटा। और सिफेलोकोडेटा के जो मेन कैरेक्टर थे बेटे वो था फर्स्ट कैरेक्टर फ्लेम सेल और सोलिनोसाइड। इससे पहले मिली थी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस और एक बार फिर मिली आपको सिफेलोकोडेटा में। इनका दूसरा मेन फीचर बेटे यहाँ लार्वा और एडल्ट बोथ शो all the four fundamental features throughout the life. Means notochord, nerve cord, gill slit and post-anal tail are found in both larva and adult. So the animal of cephalochordata are the first typical chordate animal. And what is the meaning of typical? These are the first true animals. और first true कौन से? These are the first true chordate animal. फिर बात आई बेटा एक ही एग्जाम्पल ब्रेंकियोस्टोमा और एम्फीऑक्सस। दूसरा नाम है इसका लेंसलेट। अब चलते हैं बेटा, हमने ली थी क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स थे ऑल आर मेराइन, एक्टोपैरासाइट ऑन द ट्रू फिशेज लाइक शार्क एंड रे। और इनके मेन फीचर्स क्या? द माउथ इज सकिंग एंड सर्कुलर टाइप, और सकिंग एंड सर्कुलर टाइप विदाउट जॉ, ऐसा माउथ इनके अंदर प्रेजेंट बिकॉज दे आर द ब्लड सकर्स। फिर बात आई बेटा इन्हें फॉल्स फिशेज भी कहते हैं क्योंकि इनमें फर्स्ट टाइम कुछ फिशेज जैसे फीचर मिले। टू चैम्बर हार्ट मिला, फिशेज की तरह ये मेराइन से फ्रेश वाटर में जा सकते थे जिसे एनाडोमस माइग्रेशन बोला। फिशेज की तरह इनकी डॉर्सल साइड पे डॉर्सल फिन और टेल वाले पार्ट में मिला बेटे कॉडल फिन। लेकिन इनमें स्केल्स थे एब्सेंट और पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन थे एब्सेंट। बात करें इनकी खास बात क्या? दे माइग्रेट टू द फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग एंड आफ्टर स्पॉनिंग आफ्टर लेइंग स्पर्म एंड ओवा इनकी डेथ हो जाती है और इनका लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न हो जाता है ओशियन और सी में। और बात करें दो एग्जांपल, पेट्रोमाइजोन एंड सेकंड था मिक्सिन। मिक्सिन जिसे हम हैगफिश या चुड़ैल मछली भी कहते हैं। फिर आई थी बेटा हमारी सुपर क्लास पाइसेस, और पाइसेस के कुछ फीचर्स की हमने बात की थी। पाइसेस का पहला फीचर था स्टडी ऑफ पाइसेस और फिशेज इज नॉन एज इक्थियोलॉजी। इट इंक्लूड ट्रू फिशेज। इसमें आते हैं बेटा जो फिशेज वो ऑल आर एक्वेटिक, सम आर मेराइन एंड सम इन फ्रेश वाटर। बॉडी टेम्परेचर इनका चेंज होता है एनवायरमेंट के साथ और इसीलिए इनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड और पॉइकिलोथर्मल। फिर बात आई थी बेटा इनके अंदर लोकोमोशन किससे? लोकोमोशन था बाय पेयर्ड फिन्स, और पेयर्ड फिन्स थे पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन, और इसके साथ साथ अनपेयर्ड फिन्स, और अनपेयर्ड फिन्स में मिले थे डॉर्सल, वेंट्रल एंड कॉर्डल फिन। बात करें इनकी स्किन के ऊपर होती है बेटा स्लाइम ग्लैंड जो इनको स्लाइमी स्टिकी अपीयरेंस प्रोवाइड करती हैं। फिर बात आई थी बेटा इनमें डेंटेशन की। डेंटेशन इनमें एक्रोडोन टीथ मिलते हैं जो जॉ बोन पे पार्शियली जुड़े हुए, इसलिए बार बार जाते हैं और लाइफ में बार बार आते हैं, इसलिए इन्हें कहा था पॉलीफाइडोन। रेस्पिरेशन था बाय गिल्स, और गिल्स या तो हो सकते हैं नेल्ड या कवर्ड बाय ऑपरकुलम। फिर बात आई थी हार्ट टू चैम्बर, वन एट्रियम वन वेंट्रिकल,
और कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और ऐसे हार्ट को हमने कहा था वीनस हार्ट। फिर बात आई थी बेटा इनके अंदर, स्कल के अंदर कितने कॉन्डाइल, स्कल की ऑक्सीपिटल बोन में एक कॉन्डाइल, बोला था मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। फिर बात की थी हमने क्रेनियल नर्व का नंबर कितना बेटे, 10 पेयर। इनका स्पेशल फीचर इनमें मिला लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम, जो वाटर करंट और वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है। मेंबर कैसे होते हैं बेटा, इनके अंदर आपको एक्सटर्नल मिडल ईयर एब्सेंट, केवल इंटरनल ईयर इनके अंदर प्रेजेंट। और यहां बच्चों ये ऑल आर यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल, डेवलपमेंट डायरेक्ट, लार्वा एब्सेंट। और यंग फिशेस को, बेबी फिशेस को हमने नाम दिया था फ्राई। और दो टाइप का माइग्रेशन याद रखने की ट्रिक बनाई थी, CFM, कैटाड्रोमस फ्रेश टू मेराइन, एग्जाम्पल है एंग्विला। और एनाड्रोमस AMF, एनाड्रोमस मेराइन टू फ्रेश। और दो एग्जाम्पल हैं बच्चों, हिल्सा एंड साल्मोन। क्या सभी को क्लियर है प्रीवियस क्लास का सभी पार्ट? बोले बेटा, बोलो फटाफट, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। प्रीवियस क्लास का रिवीजन हो गया बच्चों? रविराज, हिबा, ऋषिता, शालिनी, दृष्टि, आदित्य, ब्यूटी, लाली, अंकित, अभिजीत, राजनंदिनी। चलिए बेटा, आज का हमारा पार्ट क्या है? आज बेटे हम एक टेबल बनाने वाले हैं। एनसीईआरटी ने दो टाइप की फिशेस दी हैं, पहला कार्टिलेजिनस फिशेस और दूसरा बोनी फिशेस। नाउ वी मार्क ए टेबल ऑन द बोर्ड, और टेबल के 3 कॉलम रहेंगे। देखें कौन कौन से। फर्स्ट कॉलम में हम लेंगे बच्चों कैरेक्टर्स। फर्स्ट कॉलम में अपने अपनी नोटबुक में इसको मेरे साथ नोट करना शुरू करें। फर्स्ट कॉलम में होगा कैरेक्टर्स, सेकंड में होगा बच्चों कार्टी, सेकंड में हम लेते हैं फर्स्ट फिशेस जिनका नाम है कॉन्ड्रिक्थिस, जिनका नाम है और इनका दूसरा नाम है बच्चों इलेस्मोब्रैंकी। और तीसरे कॉलम में हम लेंगे ऑस्ट्रिक्थिस, और इनका दूसरा नाम है बच्चों टीलियोस्टोमी। और टोटल हम 15 कैरेक्टर्स को यहां पे डिस्कस करेंगे। और इस चार्ट का, इस टेबल का एडवांटेज क्या है बच्चों? इस चार्ट का, इस टेबल का एडवांटेज समझें। जो चीज एनसीईआरटी ने दी 2 पेज पर, जो मॉड्यूल में लिखी है बेटा 2.5 to 3 पेजेस के ऊपर, वो सारा कंटेंट हम एक सिंगल पेज पर ले आएंगे। और सिंगल पेज पर इस सारे कंटेंट को लाने का एडवांटेज क्या? आपका पाइसेस से कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। रितिका बेटे जैसा लेना चाहे, लैंडस्केप में लेना चाहे लैंडस्केप में ले लें, और जैसे जनरली लिखते हैं वैसे भी लिख सकते हैं। यहां लैंडस्केप की जनरली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जैसे अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते हैं वैसे ही कर लें। सभी ने नोट कर लिया? स्टार्ट करें बेटा। और स्टार्ट करने का वे वही है, स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो रहता है बेटा इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में आप सब जानते हैं बच्चों, बात आती है कि किसी भी फाइलम का, किसी भी क्लास का ये नेम क्यों पड़ा? यस और नो? अरे बोले बेटा, किसी भी फाइलम या क्लास का नेम ये क्यों पड़ा? इसके लिए बात आती है बेटा इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें। लिखो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट, जो कॉन्ड्रिक्थिस हैं, कॉन्ड्रिक्थिस का कॉमन नेम है बेटा, इनको कहते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे तो आपको हर पॉइंट समझ में भी आएगा और हर पॉइंट क्लियर होता जाएगा। कार्टिलेजिनस फिशेस। और जो ऑस्ट्रिक्थिस है, इनका इंट्रोडक्शन क्या है बच्चों? इन्हें कहते हैं बोनी फिशेस। तो ये हो गया बेटे इनका इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया बच्चों इंट्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट बेटे हमारा हमेशा आता है हैबिटेट। सेकंड पॉइंट जो आता है हमारा वो है हैबिटेट।
और हैबिटेट में आता है बेटा कि ये कहां मिलेंगे। तो आओ सेकंड पॉइंट लिखते हैं, हैबिटेट। सेकंड पॉइंट हैबिटेट। और हैबिटेट में बेटा यहां लिखें ऑल आर मैराइन। जो कॉन्ड्रिक्थिस हैं वो सभी मैराइन हैं, और यहां लिखें बेटा मैराइन ऑब्लिक फ्रेश वाटर। जो बोनी फिशेज है बेटा, कुछ मिलती हैं आपको मैराइन वाटर में और कुछ मिलेगी बेटा आपको फ्रेश वाटर में। तो ये हुआ बेटे इनका हैबिटेट, कहां मिलते हैं। थर्ड पॉइंट आओ, थर्ड पॉइंट आता है बेटा इनका एंडोस्केलेटन। और एंडोस्केलेटन जो है, नाम से पता लग रहा है कार्टिलेजिनस फिशेज, इनका एंडोस्केलेटन होता है बेटा कार्टिलेजिनस, मींस इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना और इनका एंडोस्केलेटन बोन का बना, जिसे कहते हैं बोनी। फिर आओ बेटे नंबर 4। नंबर 4 है बच्चों एक्सोस्केलेटन। जैसे हमारी बॉडी में बेटा हेयर्स मिलते हैं, हमारी बॉडी में नेल्स मिलते हैं। याद करो हमने प्रीवियस क्लास में फिश का एक डायग्राम बनाया था और उस पे डायग्राम में दिखाए थे स्केल्स। तो इनकी बॉडी पे बेटा स्केल्स मिलते हैं, और उन स्केल्स का जो शेप है वो अलग अलग फिशेज में अलग अलग हो सकता है, और शेप के बेस पर उनको नाम दे दिए गए। जैसे बात करें बेटा कॉन्ड्रिक्थिस की, तो कॉन्ड्रिक्थिस में जो स्केल्स का शेप होता है उसको नाम देते हैं बेटा प्लेकॉइड स्केल्स। और ये कैसे होते हैं, ड्रॉ करना चाहें तो इस तरह के शार्प पॉइंटेड, लेकिन आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि ये कैसे दिखते हैं, केवल आपको नाम याद रखना है प्लेकॉइड स्केल्स। और इनका एक्सोस्केलेटन बोले तो ये बना होता है बेटा या तो साइक्लॉइड, या इनका दूसरा नाम है टिनॉइड स्केल्स। और ये जो साइक्लॉइड होते हैं, ये नाम से ही पता लग रहा है ये होते हैं सर्कुलर। ये कैसे होते हैं बेटा, सर्कुलर। और टिनॉइड वाले कैसे होते हैं बेटा, स्क्वामस शेप। टिनॉइड वाले जैसे स्क्वामस एपिथेलियम होती है वैसे नजर आते हैं। मैंने फिर बोला आपसे शेप कोई नहीं पूछेगा, शेप केवल आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं। आपको नाम याद रखना है, इनके प्लेकॉइड, इनके साइक्लॉइड। साइक्लॉइड मीन्स सर्कुलर और टिनॉइड मीन्स स्क्वामस शेप। फिर आया बेटे नंबर 5 पॉइंट, और वो है इनका माउथ। इनका माउथ किस सरफेस पर होता है। जो बेटे कॉन्ड्रिक्थिस हैं इनका माउथ हमेशा नीचे की तरफ होता है, और ऐसे माउथ को बोलते हैं वेंट्रल। और जो ऑस्ट्रिक्टिस हैं इनका माउथ बेटा एंड पर होता है, और इसे कहते हैं टर्मिनल। अब क्या मतलब है, ध्यान देना। आपने इमेजिन किया है डस्टर एक फिश है, ये इसका एंटीरियर एंड, पीछे वाला पोस्टीरियर एंड। अगर किसी फिश का माउथ यहां नीचे की तरफ खुले, वेंट्रल साइड पे, ये डॉर्सल साइड है, वेंट्रल साइड, अगर किसी फिश का माउथ नीचे खुले तो उसे कहते हैं वेंट्रल। लेकिन किसी फिश का माउथ आपको सामने से, फ्रंट से इस तरह से खुलता हुआ नजर आए तो इसे कहते हैं टर्मिनल। तो जो कॉन्ड्रिक्थिस हैं इनका माउथ आप सामने से नहीं देख सकते, नीचे की तरफ खुलता है। लेकिन ऑस्ट्रिक्टिस जो बोनी फिशेज है उनका माउथ सामने की तरफ और फ्रंट में माउथ होता है, एंटीरियर एंड पे माउथ होता है, इसलिए इसको कहते हैं टर्मिनल। क्या कहते हैं बेटे इसको, टर्मिनल। आओ चलें नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट चलें पॉइंट नंबर 6। आप सभी साथ साथ नोट कर रहे हैं ना बेटा। मैं हर पॉइंट को पहले एक्सप्लेन भी कर रहा हूं और फिर साथ में हम इसको नोट भी कर रहे हैं। 6 पॉइंट है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के ऑर्गन आप सब जानते हैं फिशेस में होते हैं गिल्स। लेकिन बात करें कॉन्ड्रिक्थिस की तो यहां होते हैं 5 to 7 पेयर गिल्स विदाउट ओपरकुलम। और प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी बेटा कि जैसे ग्लोटिस को ढकने के लिए ढक्कन होता है, कवरिंग होता है एपिग्लोटिस, इसी तरह कुछ फिशेस के अंदर गिल्स कवर्ड होते हैं कवरिंग से, और गिल्स को कवर करने वाला कवरिंग कहलाता है बेटा ओपरकुलम। तो कॉन्ड्रिक्थिस में विदाउट ओपरकुलम, और ऑस्ट्रिक्टिस की बात करें तो यहां बेटा 4 पेयर गिल्स कवर्ड बाय ओपरकुलम। तो यहां पर गिल्स कवर्ड होते हैं, और गिल्स को कवर करने वाला कवरिंग इसे कहते हैं ओपरकुलम। आ रही बात समझ में बच्चों। अब 7 पॉइंट,
7 पॉइंट क्या है? 7 पॉइंट थोड़ा सा ध्यान देने वाला पॉइंट है, एयर ब्लडर। एयर ब्लडर, और मैं इसको एक स्टार मार्क कर दूं। एयर ब्लडर क्या है बच्चों? एयर ब्लडर नाम से ही पता लग रहा है हवा से भरी हुई थैलियां। एयर मीन्स एयर और ब्लडर मीन्स सैक लाइक स्ट्रक्चर। कुछ फिशेस की बॉडी में एयर से भरी हुई सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, हवा से भरी थैलियां होती हैं। और सोचो अगर किसी की बॉडी में हवा से भरी हुई थैलियां हैं तो उनकी बॉडी का वेट क्या हो जाएगा बेटा? लाइट। और बॉडी का वेट लाइट हो जाए ना, इसको कहते हैं ब्यूनेंसी। क्या कहते हैं बेटा? ब्यूनेंसी। और जिनके भी अंदर ही ब्यूनेंसी हो जाएगी उनका वेट लाइट, और उनको लगातार स्विमिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो वाटर की सरफेस पर फ्लोट करते हैं, बिना तैरे रह सकते हैं। लेकिन कुछ फिशेस ऐसी हैं बेटा जिनमें ये एयर ब्लडर एब्सेंट, और इनकी बॉडी का वेट होता है हैवी। और बॉडी का वेट हैवी है तो वाटर सरफेस पे रहने के लिए इनको लगातार स्विम करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये स्विम करना बंद कर देंगे तो सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो डूबने से बचने के लिए इनको करनी पड़ती है स्विमिंग। अब बात आई किसमें एयर ब्लडर प्रेजेंट और किसमें एब्सेंट, तो ध्यान देना बोर्ड पर बच्चों। कॉन्ड्रिक्थिस में एयर ब्लडर एब्सेंट और ऑस्ट्रिक्थिस में एयर ब्लडर प्रेजेंट। और इसका एडवांटेज क्या, ध्यान देना बेटे। कॉन्ड्रिक्थिस में एयर ब्लडर एब्सेंट तो यहां कंटिन्यूअसली स्विम, ये कंटिन्यूअसली स्विम करती हैं टू अवॉइड सिंकिंग। और सिंकिंग का मतलब होता है बेटे डूबना। डूबने से बचने के लिए कंटिन्यूअसली स्विम करती हैं, जबकि यहां हम लिख रहे हैं क्या? डू नॉट स्विम कंटिन्यूअसली। ये कंटिन्यूअसली स्विम नहीं करती। तो यहां एयर ब्लडर जिनमें होगा उनकी बॉडी का वेट होगा लाइट, उनको लगातार स्विमिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बिना स्विम किए भी वाटर की सरफेस पे रह सकते हैं। लेकिन जिनमें भी एयर ब्लडर एब्सेंट, उन्हें लगातार स्विमिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो डूब जाएंगे। आओ पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या है बच्चों? पॉइंट नंबर 8 है स्पाइरल और स्क्रॉल वाल्व इन इंटेस्टाइन। ये स्पाइरल और स्क्रॉल वाल्व क्या है बच्चों? जैसे हमारी इंटेस्टाइन में आपने देखा होगा फिंगर लाइक प्रोसेस होते हैं, विलाई एंड माइक्रोविलाई। तो इनकी इंटेस्टाइन में भी बच्चों इस तरह की स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पाइरल वॉल और स्क्रॉल वॉल। जिनमें भी ये प्रेजेंट होंगी उनकी इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया होगा ज्यादा। स्पाइरल वॉल बेटे जिनमें भी होंगे ये अपने इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया कर सकते हैं इंक्रीज, और जिनमें नहीं होंगे दे आर अनेबल टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन। तो किसमें प्रेजेंट किसमें एब्सेंट? स्पाइरल वॉल प्रेजेंट इन द कॉन्ड्रिक्थिस एंड एब्सेंट इन द ऑस्ट्रिक्थिस। तो इनमें कॉन्ड्रिक्थिस में स्पाइरल वॉल प्रेजेंट और ऑस्ट्रिक्थिस में स्पाइरल वॉल एब्सेंट। 9 पॉइंट ये क्या है बच्चों? ये है एम्पूला ऑफ लोरेंजिनी। एम्पूला ऑफ लोरेंजिनी। लोरेंजिनी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस स्ट्रक्चर को देखा। और ये होता क्या है बच्चों, कहां होता है बात करें, ये है एक इलेक्ट्रो रिसेप्टर। ये क्या है बेटा? एक इलेक्ट्रो रिसेप्टर है। बात को समझना क्या है एम्पूला ऑफ लोरेंजिनी की बायोलॉजी में, ध्यान से सुनना सभी मेरी बात को। आप सबने काफी सारी जूलॉजी पढ़ ली, लेकिन बहुत मजेदार बात जो हो सकता है आपसे छूट गई, बायोलॉजी में जहां जहां जो भी फूला नाम दिया एम्पूला। अरे बायोलॉजी में जहां जहां जो भी फूला नाम दिया एम्पूला। जब आप 12th में आएंगे तो देखेंगे कि फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट फूला, नाम दिया एम्पूला। जब आपने ईयर की स्ट्रक्चर पढ़ी तो ईयर में फिर एक पार्ट फूला, नाम दिया एम्पूला। जब आप अर्थवर्म पढ़ेंगे तो अर्थवर्म में स्पर्म को कलेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर होती है स्पर्मेथिका, उसका भी एक पार्ट फूलेगा और उसको भी नाम देंगे एम्पूला। और यहां कुछ फिशेस की हेड की डॉर्सल सरफेस पर, इन सम फिशेस डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड पर फिर एक पार्ट फूला, और जो फूला उसे नाम दिया एम्पूला। और डिस्कवर्ड करने वाले थे लोरेंजिनी, इसलिए लोरेंजिनी ने अपना नाम दे दिया एम्पूला ऑफ लोरेंजिनी। और कैसा होता है बच्चों? ये है इलेक्ट्रो रिसेप्टर।
यानी ये वाटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाता है, और किन में प्रेजेंट किन में एब्सेंट, ये कॉन्ड्रिक्थिस में बच्चों प्रेजेंट लेकिन ऑस्ट्रिक्थिस में होता है एब्सेंट। ये कॉन्ड्रिक्थिस में प्रेजेंट लेकिन ऑस्ट्रिक्थिस में होता है एब्सेंट। 0.9 हो गए। अब आ जाते हैं इस साइड पर, क्योंकि स्पेस वहां नहीं है। अब पॉइंट नंबर 10 कैरेक्टर्स हैं, और इधर हम ले लूंगा कॉन्ड्रिक्थिस और इधर आपके ऑस्ट्रिक्थिस। पॉइंट नंबर 10 क्या है बच्चों? पॉइंट नंबर 10 है टेल। और टेल देखिए कॉन्ड्रिक्थिस की कैसी, कॉन्ड्रिक्थिस की जो टेल होती है वो हिट्रो सर्कल टाइप की होती है, और ऑस्ट्रिक्थिस की जो टेल होती है वो होती है बच्चों होमो सर्कल टाइप। अब आपने कहा सर ये हिट्रो सर्कल होमो सर्कल क्या है, तो ध्यान दें आपने फिशेस की बॉडी, जब फिशेस का डायग्राम बनाया था तो उनके अंदर आपने फिशेस का एक डायग्राम बनाया था, तो उनके अंदर बच्चों आपने कॉर्डल फिन बनाया था। कॉर्डल फिन का मतलब जो टेल पे होता है, और जो टेल पे कॉर्डल फिन है, अगर वो टेल को दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करे, कैसे ध्यान देना बोर्ड पर, अगर कॉर्डल फिन की वजह से टेल के दो अनइक्वल पार्ट बने, डॉर्सल लोब और वेंट्रल लोब, और डॉर्सल लोब वो बड़ा और वेंट्रल छोटा, तो इसे कहते हैं हिट्रो सर्कल टेल। लेकिन अगर ये कॉर्डल फिन टेल को दो इक्वल पार्ट में इस तरह से डिवाइड करे तो इसे कहते हैं होमो सर्कल टेल। तो आप किसी फिश की टेल को देखकर भी बता सकते हैं कि वो कॉन्ड्रिक्थिस या ऑस्ट्रिक्थिस। अगर टेल दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड, एक बड़ा एक छोटा, डोर्सल वाला बड़ा वेंट्रल वाला छोटा, और ये अक्सर आपने शार्क के केस में देखा है, जब शार्क स्विम करती हुई आती है तो आपको इसका ये डोर्सल वाला फिन नजर आता है, और जब वो थोड़ा थोड़ा पास आती है तो आप देखते हैं डोर्सल फिन छोटा है, वेंट्रल डोर्सल बड़ा है, वेंट्रल छोटा। तो ऐसी फिशेस हमेशा होंगी कॉन्ड्रिक्थिस या कार्टिलेजिनस। और जिस फिश की टेल में दो इक्वल पार्ट होंगे वो होती है होमो सर्कल टेल, और ये होंगी बेटा बोनी फिशेस। आ रही है बात समझ में बच्चों? आओ चले पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 है बेटा क्लोएका। व्हाट इज क्लोएका? याद करो, हम जब एसके हेलमिंथेस फाइलम पढ़े थे तो हमने मेल एस्केरिस में बनाया था क्लोएका, और फीमेल में क्लोएका की जगह दो अलग अलग ओपनिंग्स बनाई थी। एक बनाई थी लास्ट एंड पे एनस, और उससे ऊपर बनाया था जेनाइटल पोर। और वहां मैंने आपको याद रखने की एक ट्रिक बनाई थी। क्या ट्रिक बताई थी याद करो, कि जहां एक मयान में दो तलवार, एक मयान में दो तलवार, एक ओपनिंग से दो प्रोडक्ट बाहर और एक गोली से दो शिकार। जहां एक मयान में दो तलवार, एक गोली से दो शिकार और एक ओपनिंग से दो प्रोडक्ट बाहर, उसे कहते हैं क्लोएका। और इसमें कौन कौन से सिस्टम खुलते हैं? क्लोएका में ही खुलता है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लोएका में ही कौन सा सिस्टम खुलेगा? डाइजेस्टिव। और क्लोएका में ही खुलता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी यहीं से बाहर आता है फीसेस और यहीं से बाहर आते हैं स्पर्म एंड ओवा। तो क्लोएका क्या है बेटा? क्लोएका एसके हेलमिंथेस में भी था टू चैम्बर स्ट्रक्चर, और फिशेस के अंदर भी होता है टू चैम्बर स्ट्रक्चर। और टू चैम्बर स्ट्रक्चर का मतलब क्या? एक गोली से दो शिकार, एक ओपनिंग से दो प्रोडक्ट बाहर, और ऐसी स्ट्रक्चर को नाम दिया क्लोएका। किन में प्रेजेंट किन में एब्सेंट? ध्यान देना बोर्ड पर, ये कॉन्ड्रिक्थिस में होता है प्रेजेंट, जबकि ऑस्ट्रिक्थिस में ये है एब्सेंट। तो यहां पर एनस एंड जेनाइटल डक्ट सेपरेट, यहां पर एनस अलग खुलेगी, जेनाइटल डक्ट अलग खुलेगी। तो जिनमें भी एनस और जेनाइटल डक्ट सेपरेट खुले हैं वो है बोनी फिशेस, और जिनमें एनस और जेनाइटल डक्ट एक साथ खुले हैं वो है स्ट्रक्चर जिसका नाम है क्लोएका। क्या है नाम? क्लोएका। अब आओ पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 है बच्चों नाइट्रोजिनस वेस्ट, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जो कॉन्ड्रिक्थिस है वो सारी मिलती है मैराइन वाटर में, तो सभी कॉन्ड्रिक्थिस का जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है बेटे ये होता है यूरिया।
क्या है, यूरिया। लेकिन बोनी फिशेज मैंने बताया कुछ हैं मैराइन और कुछ फ्रेश वाटर। तो जो मैराइन बोनी फिशेज हैं उनमें मिलता है टमो, और टमो की फुल फॉर्म हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी, ट्राई मिथाइल एमीन ऑक्साइड। और जो फ्रेश वाटर में बोनी फिशेज मिलती हैं उनमें आपको मिलता है अमोनिया, जैसे पॉरीफेरा से हेमिकोडेटा सिफेलोकोडेटा तक सब में मिला, इनमें भी मिलता है फ्रेश वाटर बोनी फिशेज में अमोनिया। फिर आया बेटा पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 है बच्चों फर्टिलाइजेशन। पॉइंट नंबर 13 क्या है बेटे, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन जो है वो कॉन्ड्रिक्थिस में होता है बच्चों इंटरनल, और ऑस्ट्रिक्थिस में होता है एक्सटर्नल। और जैसे ही मैंने इंटरनल लिखा आप सबके दिमाग की बत्ती जली। आपने बोला सर फिशेस तो सारी वाटर में मिलती हैं, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल कैसे, इनमें तो सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। तो याद करो मैंने क्लास में बताया था कि दो एक्सेप्शन इस चीज के हैं। पहला एक्सेप्शन है बच्चों पॉरीफेरा, जिनमें कैनाल सिस्टम की वजह से सारे मैराइन होते हुए भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिला था, क्योंकि स्पर्म कैनाल सिस्टम से खिंचकर अंदर आता है। और दूसरी कुछ फिशेस, और पॉरीफेरा तो चलो लोअर एनिमल थे, हायर एनिमल में फिशेस से मैमेलिया तक अगर बात करें जो हायर एनिमल है, हायर कॉर्डेट है, तो एक बहुत सिंपल कंसेप्ट आज याद रख लो, चाहो तो कहीं नोट कर लो। कोई भी एनिमल जिसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा। अब आपने कहा सर कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या है, द ऑर्गन विच ट्रांसफर स्पर्म डायरेक्टली फ्रॉम मेल टू फीमेल, जो सीधा मेल से फीमेल में स्पर्म ट्रांसफर करे उस स्ट्रक्चर को कहते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन। और वो जिस भी एनिमल में होगी, वो बेटा चाहे लैंड के ऊपर मिले, चाहे अंडर वाटर मिले, चाहे एयर में मिले, उसमें हमेशा होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ रही है। इसीलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 14 बन गया कोपुलेटरी ऑर्गन। क्या बन गया बेटे, कॉपुलेटरी ऑर्गन। और जैसे ह्यूमन बीइंग का कॉपुलेटरी ऑर्गन कहलाता है पेनिस, तो जो पाइसेस हैं, फिशेस हैं, इनका कॉपुलेटरी ऑर्गन इसे कहते हैं बच्चों क्लेस्पर। क्या कहते हैं इसे, क्लेस्पर। और ये कॉपुलेटरी ऑर्गन किसमें प्रेजेंट किसमें एब्सेंट, ये कॉन्ड्रिक्थिस में प्रेजेंट लेकिन ऑस्ट्रिक्थिस में एब्सेंट। क्योंकि कॉन्ड्रिक्थिस में कॉपुलेटरी ऑर्गन है तो ये सीधा स्पर्म को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, और जब स्पर्म सीधा फीमेल की बॉडी के अंदर गया वहां पे ओवम से मिला तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल, और स्पर्म ओवा दोनों वाटर में रिलीज हुए बाहर मिले तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। अब एक बहुत सिंपल सी एनसीईआरटी ने कॉन्ड्रिक्थिस की लास्ट लाइन दी, द क्लेस्पर इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ। और आपने 4 तरह के फिन्स पिछली क्लास में फिश में बनाए थे। जो शोल्डर रीजन में थे उनको बोला था पेक्टोरल फिन्स, जो पेल्विक रीजन में थे उन्हें बोला पेल्विक फिन, जो डॉर्सल साइड पे था उसे बोला डॉर्सल फिन, और जो टेल पे था उसे बोला कॉर्डल फिन। तो एनसीईआरटी की लाइन क्या है, क्वेश्चन क्या बनेगा ध्यान से सुनना, द क्लेस्पर इज ए मॉडिफाइड, ए पेक्टोरल फिन, बी पेल्विक फिन, सी डॉर्सल फिन, और डी कॉर्डल फिन। बोले कौन से फिन का मॉडिफिकेशन, फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताओ कि किस फिन का मॉडिफिकेशन होना चाहिए क्लेस्पर। चैट बॉक्स में रिप्लाई करो बेटे फटाफट। बहुत बढ़िया, अभिजीत ने बताया पेल्विक, भानु प्रताप ने भी पेल्विक, सुमित ने भी पेल्विक, अंशुल ने, राजनंदिनी ने, रिया ने, अभिषेक ने, लोकेश ने, ऐश्वर्या ने, ऋषिता ने। बहुत बढ़िया बेटा। जिनजित ने पेल्विक बोला वो बिल्कुल सही बोला, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट ने कॉर्डल भी बोला। अरे बेटा नेचर का कंसेप्ट है, अंडरस्टूड बात है कि हर एनिमल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसके पेल्विक रीजन में ही होते हैं। टेल पे अगर किसी का कॉपुलेटरी ऑर्गन लगा देंगे तो स्पर्म ट्रांसफर प्रॉपर नहीं होगा, शोल्डर पे लगा देंगे तो भी नहीं होगा, बैक पे लगा देंगे तो भी नहीं होगा। तो कहां होगा बेटा, मोस्ट ऑफ द एनिमल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और मोस्ट ऑफ द एनिमल क्या इन जनरल सभी के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं बेटा पेल्विक रीजन में। तो अंडरलाइन करके स्टार लगा के नोट कर लेना, क्लेस्पर इज ए मॉडिफाइड पेल्विक फिन। ये है क्या बच्चों, ये एक मॉडिफाइड पेल्विक फिन है, ये पेल्विक फिन का मॉडिफिकेशन है।
और एनसीईआरटी की लाइन मिल गई। यहां से हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि क्लेस्पर किससे बना बच्चों? इट इज ए मॉडिफाइड पेल्विक फिन, कॉन्ड्रिक्थिस में प्रेजेंट, ऑस्टिक्थिस में एब्सेंट। और लास्ट पॉइंट आ रहा है पॉइंट नंबर 15। और पॉइंट नंबर 15 क्या बेटे? कि ये अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं? दे ले एग्स और दे प्रोड्यूस यंग वंस। और एग्स वालों को हम कहते हैं बेटा ओवीपेरस, और यंग वंस देने वालों को हम बच्चों कहते हैं विवीपेरस। तो बेटा जितनी भी कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं ये होती हैं विवीपेरस। दे गिव बर्थ टू द यंग वंस, दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। और जितनी बोनी फिशेज होती हैं ये होती हैं जनरली ओवीपेरस, दे ले एग्स। तो ये हमारी एक टेबल तैयार हो गई बेटा 15 फीचर्स की, जिसमें एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स आ गए, मॉड्यूल के सारे पॉइंट्स आ गए। एनसीईआरटी ने दिया बेटे 2 पेज पर, मॉड्यूल में लिखा हुआ बेटे 3.5 पेज में, 3 पेजेस में। और यहां हमने सिंगल पेज पे इन सभी 15 फीचर्स को ले लिया। एक बार सभी ध्यान से बच्चों पेज नंबर 34, 35, 36 सबको ध्यान से पढ़ लो और केवल एग्जाम्पल को अभी छोड़ दो। एग्जाम्पल हमने डिस्कस नहीं किए। देखें क्या कोई ऐसा पॉइंट जो डिस्कस नहीं हुआ। एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी को फटाफट रीड कर लो। मेरे बेटे रवि रंजन, टेल का एक पार्ट बड़ा हो और एक छोटा तो वो कहलाती है हेट्रो सर्कल, और टेल के दोनों पार्ट बराबर हो तो उसे कहते हैं बेटा होमो सर्कल। एक बार सारे पॉइंट बेटे फटाफट पढ़ डालो। पेज नंबर 36 पे बेटा कॉन्ड्रिक्थिस है, पेज नंबर 37 पे बेटा ऑस्टिक्थिस है, पेज नंबर 37 पर बोनी फिशेस है बेटा, यानी कि ऑस्टिक्थिस। सारे एक बार ध्यान से पढ़ लो। क्या कोई लाइन कोई पॉइंट डिस्कस नहीं हुआ बच्चों? पॉइंट नंबर 8 बेटा राजीव रंजन बता दिया कि गिल्स या तो ढके हुए होंगे और ढकने वाली स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओपरकुलम, या बेटा गिल्स जो होंगे वो नेक्ड होंगे। ऐश्वर्या उश्वाहा ये लोग पूछ रहे हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 देख लो बेटा कॉन्ड्रिक्थिस का, कि इनमें जॉ पे टीथ प्रेजेंट होते हैं, और जो जॉ पे टीथ होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। इनके जॉ भी बहुत पावरफुल और इनके टीथ भी बेटा पावरफुल। और इनके जॉ और टीथ पावरफुल होने की वजह से जो कॉन्ड्रिक्थिस हैं बच्चों, कॉन्ड्रिक्थिस के टीथ और जबड़े जॉ ये बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है हंटर्स या प्रिडेशियस। और प्रिडेशियस का मतलब बेटे होता है शिकारी। तो प्रिडेशियस का मतलब क्या है? पॉइंट नंबर 7 वहां पे लिख लो चाहो तो, शिकारी। कॉन्ड्रिक्थिस का थर्ड पॉइंट भी देख लो बच्चों। कॉन्ड्रिक्थिस का थर्ड पॉइंट कि यहां पर जो नोटोकॉर्ड है, कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर नोटोकॉर्ड होती है परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। अब आपने बोला सर नोटोकॉर्ड ही क्यों परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ? बेटा इनमें वर्टिबल कॉलम तो बनना शुरू हो गया, लेकिन साइक्लोस्टोमेटा की तरह पूरी तरह वर्टिब्रा नहीं बनी, क्योंकि एंडोस्केलेटन किसका बना है? कार्टिलेज का। और आप जानते हो वर्टिबल कॉलम तो बोनी होता है, तो ये साइक्लोस्टोमेटा से बने हैं, इसलिए इनमें पार्शली था नोटोकॉर्ड, पार्शली था वर्टिबल कॉलम, और नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ रहती है। लेकिन बोनी फिशेज में नोटोकॉर्ड कंप्लीटली रिप्लेस बाय वर्टिबल कॉलम। और बोलो कोई रह गया हो तो फटाफट। क्या सारे पॉइंट हो गए? आर्यन गुप्ता बेटा बोर्ड का 12 पॉइंट है नाइट्रोजनस वेस्ट। इनमें अमोनिया निकलेगा, यूरिया या यूरिक एसिड, आपको बता ही दिया था, ये पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि कॉन्ड्रिक्थिस में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिया। और बोनी फिशेस जो मेराइन वाली हैं उनमें टमो ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड, फुल फॉर्म भी पिछली क्लास में बताया था। और जो फ्रेश वाटर में उनमें अमोनिया। अरे मेरे बेटे रामकृष्ण कितनी बार टीथ और नोटोकॉर्ड सुनेगा बेटा? अभी अभी बताया नोटोकॉर्ड वाला पॉइंट 3 नंबर पॉइंट बोलकर बच्चे
कि नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ रहती है, पूरी लाइफ बनी रहती है। और बेटे रामकृष्ण अभी टीथ भी बताया बेटा, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 7 प्लेकोइड स्केल का मॉडिफिकेशन है और पावरफुल होते हैं टीथ, और इसीलिए ये बेटा प्रीडेशियस या शिकारी होती है। स्ट्रीम लाइन का मतलब बेटे प्रतीक सीधी रेखा की फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में इनकी बॉडी होती है बेटा। बोर्ड का 8 नंबर का पॉइंट बेटा अभी बताया राजीव रंजन कि हमारी इंटेस्टाइन में विलाई और माइक्रोविलाई, और इनकी इंटेस्टाइन में होता है स्पाइरल वॉल या स्क्रॉल वॉल, जो सरफेस एरिया को बेटा बढ़ाने का काम करता है। सारे पॉइंट हो गए, फटाफट बोलो। कॉन्डिक्टिस ऑस्टिक्टिस के ऑल पॉइंट कवर्ड, यस और नो? बोले बेटा। रेड पेन से लिखा हुआ है क्लेस्पर, जो इनका कॉपुलेटरी ऑर्गन है, लोकेश कुमार। भानु प्रताप बेटा पिछली क्लास में बता दिया था, इलेक्ट्रो रिसेप्टर, जो इलेक्ट्रिक करंट का पता लगा सके। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? चलें बेटा आगे, नो डाउट। ब्यूनेंसी का मतलब बेटे लाली कुमारी, ब्यूनेंसी का मतलब बॉडी का वेट लाइट करना। जो एयर ब्लडर हैं बेटा वो इनकी बॉडी का वेट हल्का कर देते हैं, और इसीलिए इनको स्विमिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। टीथ बेटा रिया कुमारी अभी बता दिया, टीथ जो होते हैं रिया सागर, ये जो स्केल है प्लेकोइड, इनके मॉडिफिकेशन से बनते हैं, और क्योंकि स्केल हार्ड होते हैं तो इनके टीथ और जॉ काफी पावरफुल होते हैं। तो आओ बच्चों, एक बार फिर से सबका ध्यान बोर्ड पर, और बोर्ड पर ध्यान देते हुए हम सब मिलकर फिर से पूरी टेबल को रिवाइज करेंगे। आप मेरे साथ साथ अपने अपने रूम पर बैठकर सभी बोलेंगे। मैंने बोला कॉन्ड्रिक्थिस इंट्रोडक्शन कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्ट्रिक्थिस इंट्रोडक्शन बोनी फिशेस, कॉन्ड्रिक्थिस का हैबिटेट ऑल आर मेराइन, ऑस्ट्रिक्थिस में मेराइन ऑब्लिक फ्रेश वाटर, कॉन्ड्रिक्थिस का एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना, ऑस्ट्रिक्थिस का एंडोस्केलेटन बोन का बना। कॉन्ड्रिक्थिस में स्केल का टाइप था, एक्सोस्केलेटन का टाइप था प्लेकोइड स्केल, जो शार्प पॉइंटेड होते हैं, और ऑस्ट्रिक्टिस के अंदर स्केल थे बेटा साइक्लॉइड, सर्कुलर शेप के, या टिनोइड, स्क्वामस शेप। फिर बात आई बेटे माउथ। कॉन्ड्रिक्थिस का जो माउथ है वो नीचे की तरफ खुलता है, इसलिए बोलते हैं वेंट्रल, और ऑस्ट्रिक्टिस का माउथ एंड पर खुलता है, सामने खुलता है, इसलिए बोलते हैं टर्मिनल। कॉन्ड्रिक्थिस में रेस्पिरेशन था बेटे 5 to 7 पेयर गिल्स से, लेकिन गिल्स कवर्ड नहीं होते, मींस ऑपरकुलम एब्सेंट। ऑस्ट्रिक्टिस में गिल्स का नंबर 4 पेयर और गिल्स कवर्ड बाय द ऑपरकुलम। कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर हवा से भरी हुई थैलियां नहीं होती, इसलिए इनकी बॉडी का वेट काफी हैवी रहता है, जैसे शार्क। और अगर ये लगातार स्विम नहीं करेंगे तो ये पानी में डूब जाएंगे, स्विमिंग में अनेबल होंगे, इसलिए इनको लगातार स्विम करना पड़ता है। जबकि ऑस्ट्रिक्टिस की जो फिशेस है बेटा, इनमें हवा से भरी थैलियां एयर ब्लडर होती हैं, और ये एयर ब्लडर इनको ब्यूनेंसी देती है। ब्यूनेंसी मतलब बॉडी का वेट लाइट कर देती है, और इनको लगातार स्विमिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर आए बेटा हम पॉइंट नंबर 8, स्पाइरल वॉल या स्क्रॉल वॉल इन द इंटेस्टाइन। इनमें विलाई और माइक्रोविलाई जैसी स्ट्रक्चर मिली, जिसने इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाया। कॉन्ड्रिक्थिस में प्रेजेंट, ऑस्ट्रिक्टिस में एब्सेंट। फिर बेटा कुछ फिशेस के हेड पर एक पार्ट फूला, और हेड पे जो पार्ट फूला उसे बोला एम्पुला, और लॉरेंजिनी ने डिस्कवर्ड किया तो बोला एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। करता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाता है, कॉन्ड्रिक्थिस में प्रेजेंट और ऑस्ट्रिक्टिस में एब्सेंट। फिर आया बेटा टेल। कॉन्ड्रिक्थिस की टेल 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड, एक पार्ट बड़ा एक छोटा, तो इसे बोला हिट्रो सर्कल। ऑस्ट्रिक्टिस फिश की टेल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड, इसे बोला होमो सर्कल। कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही ओपनिंग से बाहर खुले, और इस ओपनिंग को कहा क्लोएका। बोला एक मयान में 2 तलवार, एक गोली से 2 शिकार, और एक ओपनिंग से 2 प्रोडक्ट बाहर। यहां क्लोएका प्रेजेंट, यहां क्लोएका एब्सेंट, तो इनमें फीकल मैटर के लिए एनस अलग मिलेगी, स्पर्म ओवा के लिए जेनाइटल ओपनिंग अलग मिलेगी। फिर बोला नाइट्रोजनस वेस्ट। कॉन्ड्रिक्थिस में सब मेराइन है तो यूरिया, और ऑस्ट्रिक्टिस में जो मेराइन है उनमें टमो, और जो फ्रेश वाटर है उनमें अमोनिया। कॉन्ड्रिक्थिस में फर्टिलाइजेशन होता है बेटा बॉडी के अंदर, इसलिए इंटरनल, जबकि ऑस्ट्रिक्टिस में पानी में, वाटर में, तो ये हुआ एक्सटर्नल। कॉन्ड्रिक्थिस में इंटरनल क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि इसमें ह्यूमन के पेनिस जैसा
एक कॉपुलेटरी ऑर्गन मिला जिसका नाम था क्लेस्पर। और क्लेस्पर किसका मॉडिफिकेशन? इट इज ए मॉडिफाइड पेल्विक फिन। कॉन्ड्रिक्थिस में प्रेजेंट इसलिए फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ऑस्ट्रिक्थिस में एब्सेंट इसलिए फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। और लास्ट पॉइंट आया बेटा, कॉन्ड्रिक्थिस होते हैं विविपेरस, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, और ऑस्ट्रिक्थिस होते हैं ओविपेरस, दे ले एग्स। ऑल पॉइंट्स आर क्लियर? बोलो बच्चों फटाफट, सारे पॉइंट क्लियर हैं? अब आओ चलते हैं इनके एग्जाम्पल पर। किस पे चलें? एग्जाम्पल पर। और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले कॉन्ड्रिक्थिस के एग्जाम्पल लें। और कॉन्ड्रिक्थिस के एग्जाम्पल ये आपको दिए हुए पेज नंबर 37 पर। कॉन्ड्रिक्थिस के एग्जाम्पल किस पे दिए हुए? पेज नंबर 37 पर। और पेज नंबर 37 पर जो कॉन्ड्रिक्थिस के एग्जाम्पल हैं, इनकी यहां मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, SPTTC। SPTTC। और S से क्या बना बेटा? पेज नंबर 37 पर देखो, ऊपर ऊपर S से बना स्कोलियोडॉन। कॉन्ड्रिक्थिस में आते हैं डॉन, और डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, और डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। लेकिन इस पहले वाले डॉन को आपको पकड़ना पड़ेगा। नीट में कई बार क्वेश्चन आ गया, व्हाई द स्कोलियोडॉन इज नोन एज डॉग फिश? इट बार्क लाइक ए डॉग, इट बिलोंग्स टू सेम फैमिली लाइक डॉग, इट्स रनिंग हैबिट लाइक डॉग, और इट्स स्मेलिंग हैबिट लाइक डॉग। तो आगे की बात अंडरलाइन कर लेना, व्हाई द स्कोलियोडॉन इज नोन एज डॉग फिश? इट स्मेलिंग पावर लाइक डॉग। और बेटा स्कोलियोडॉन का एक और नाम है, इसे हम कहते हैं इंडियन शार्क, और ये यंग वंस को देती है, और यंग वंस को बर्थ देने वालों को कहते हैं विविपेरस। आओ चलो सेकंड फिश, नाम है पी फॉर प्रिस्टिस। प्रिस्टिस की जो जॉ होते हैं वो आरी के समान, और आरी को सब जानते हैं आप, लकड़ी काटने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे कहते हैं सौ या आरी, और इसीलिए इसे सौ फिश या आरी मछली भी कहा जाता है। फिर आया बेटा टी फॉर ट्राइगॉन। ट्राइगॉन को डसने वाली या डंक मारने वाली फिश भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम है स्टिंग रे। स्टिंग का मतलब डसना या डंक मारना। और ये किससे डसती है, किससे डंक मारती है? इसका जो डॉर्सल फिन है, इट हैविंग द पॉइजनस स्पाइन, और इसके डॉर्सल फिन पे पॉइजनस स्पाइन होते हैं, जिनको ये सामने वाले प्रे में इंसर्ट कर देती है, और उसकी वहीं हो जाती है डेथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, AIPMT 2015 में आया एग्जाम्पल नंबर 4, टॉर्पीडो। द अनदर नेम ऑफ टॉर्पीडो इज इलेक्ट्रिक रे। इसको हिंदी में कहते हैं करंट मछली या विद्युत मछली। और क्यों कहा इलेक्ट्रिक रे, इलेक्ट्रिक फिश? क्योंकि इसकी बॉडी में बेटा एक मॉडिफाइड मसल का बना ऑर्गन होता है, और ये मसल सारी कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में रहती है, लेकिन जैसे ही कोई एनिमल इसे टच करता है उसे 100 वोल्ट का करंट लगता है। इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया छूना है मना। क्या नाम दे दिया? छूना है मना। और इस टॉर्पीडो के अंदर एक्सोस्केलेटन एब्सेंट मींस विदाउट स्केल, और सी फॉर बना बेटा कैरकेरियोडॉन। फिर आ गया डॉन, और ये डॉन, ये जो ट्रू फिश है, ये लैंड पर मिलने वाली, वाटर में मिलने वाली, अर्थ पर मिलने वाली सबसे बड़ी ट्रू फिश। तो कैरकेरियोडॉन, इसका दूसरा नाम है ग्रेट व्हाइट शार्क। क्या है नाम? ग्रेट व्हाइट शार्क। तो ये था पेज नंबर 37। और कॉन्ड्रिक्थिस के एग्जाम्पल कितने? कॉन्ड्रिक्थिस के एग्जाम्पल हैं बच्चों टोटल कितने? बोलो फटाफट। कॉन्ड्रिक्थिस के एग्जाम्पल हैं बेटे टोटल 5। एक बार सारे मिलके मेरे साथ बोलेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा? सारे मिलकर बोल दो। फर्स्ट एग्जाम्पल स्कोलियोडॉन, और स्कोलियोडॉन का दूसरा नाम है डॉगफिश और इंडियन शार्क। प्रिस्टिस सॉफिश, ट्राइगॉन स्टिंगरे, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे, एंड नंबर 5 कैरकेरियोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क। अब आ जाओ चलते हैं बोनी फिशेस के एग्जाम्पल पर, और बोनी फिशेस के एग्जाम्पल मिलेंगे 9। 5 + 4 बोले तो 9। देखो पेज नंबर 38 पर, पेज नंबर 38 पर चले जाओ बच्चों, और पेज नंबर 38 पर इसको पढ़ने के लिए बहुत पहले जो फर्स्ट एग्जाम्पल आया वो है H फॉर हिप्पोकैम्पस। फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा? हिप्पोकैम्पस। और इसके फर्स्ट नेम को फिर इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्वेश्चन आ गया।
Why the hippocampus is known as sea horse? देखो पेज नंबर 38 में इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। क्यों इसका नाम पड़ा है सी हॉर्स? इसका जो माउथ का एंटीरियर पार्ट होता है, जहां पे माउथ और नॉस्ट्रिल मिलते हैं, इसे कहते हैं स्नाउट। क्या कहते हैं इसको? स्नाउट। जैसे पिग के अंदर भी होता है, पिग में भी होता है, हम बोले हॉर्स में भी होता है। और ये स्नाउट किसके जैसा? तो लिख लो स्नाउट लाइक हॉर्स। माउथ और नॉस्ट्रिल से मिलकर बना स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं स्नाउट। और इसे क्यों कहा सी हॉर्स? बिकॉज इट स्नाउट लाइक ए हॉर्स। क्लियर है बच्चों? इसका दूसरा नाम है प्रेग्नेंट मेल। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? इसका दूसरा नाम है प्रेग्नेंट मेल। आपने कहा सर प्रेग्नेंट तो हमेशा फीमेल होती है, इसका नाम क्यों पड़ा प्रेग्नेंट मेल? ध्यान से आगे की बात पढ़ना। In the abdomen, on the abdomen of male, a covering is present, a pouch is present, and this pouch is known as brood pouch. और यहां पर मेल के एब्डोमन पे एक थैली होती है। उस थैली में जैसे फीमेल फर्टिलाइज एग रिलीज करती है, ये उन फर्टिलाइज एग्स को अपनी थैली में भर लेता है, और उस थैली को हम कहते हैं ब्रूड पाउच। और फीमेल के उन फर्टिलाइज एग्स को ये तब तक अपने पास स्टोर रखता है जब तक कि उनसे यंग वंस बाहर ना आ जाएं। और यंग वंस जो हैं वो मेल के पेट से निकल कर बाहर आते हैं, और लोग चिल्लाते हैं प्रेग्नेंट मेल, प्रेग्नेंट मेल। लेकिन हर स्पीशीज में हमेशा प्रेग्नेंट होती है फीमेल। और इस तरह से मेल की बॉडी से यंग वंस का बाहर आना, आगे की बात अंडरलाइन कर लो, इसे कहते हैं सेकेंडरी विविपेरी। यहां फादर ने बोले तो मेल ने लुक आफ्टर किया यंग वंस को तब तक जब तक कि वो डेवलप नहीं हो गए। इसे कहते हैं पेरेंटल केयर। क्या कहते हैं बेटा इसे कहते हैं पेरेंटल केयर। तो ये था बेटा फर्स्ट एग्जांपल हिप्पोकैम्पस। आओ बेटा सेकंड एग्जांपल पर चलें, और सेकंड एग्जांपल एक्सोसिटस। एक्सोसिटस जिसे फ्लाइंग फिश, उड़ने वाली मछली भी कहते हैं। आपने बोला सर ये तो हमने किताबों में कहानियों में पढ़ी है, क्या एक्चुअल में भी होती है? बिल्कुल होती है बेटा, लेकिन ये हवा में नहीं उड़ती। ये 400 मीटर तक जंप कर सकती है मैराइन वाटर में, समुद्र के अंदर, और इतनी हाइट पे जंप करती है, इसलिए नाम दे दिया फ्लाइंग फिश। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ अगले 3 एग्जाम्पल 12th में काम आने वाले हैं। यहां तो आएंगे 12th में, फिर काम आएंगे क्योंकि वहां पढ़ेंगे पिसिकल्चर। और नंबर 3 है आपका लेबियो। लेबियो को कहते हैं बेटा रोहू, और इसका दूसरा नाम है इंडियन कार्प। और कहाँ मिलती है? फ्रेश वाटर। ऊपर वाली दोनों बेटा मैराइन वाटर, ये तीनों बेटा फ्रेश वाटर। कौन कौन सी तीनों? पहला लेबियो, नंबर 4 पे आया क्लेरियस जिसे कैटफिश या मगूर कहते हैं, ये भी फ्रेश वाटर। और नंबर 5 पे आया कतला, और कतला को फिर कतला कहते हैं। और 3, 4 और 5 के आगे लिख लो इडेबल फिशेस। इडेबल फिशेस मतलब खाने वाली फिशेस। इन्हें इंडिया में सबसे ज्यादा खाया जाता है। तो मोस्ट कॉमनली ईटन फिशेस आर 3, 4 and 5. 3 is labio, 4 is clarius, and 5 is cutla. So 3, 4 and 5 all 3 are edible fishes. 12th में काम आने वाला है। एनसीईआरटी का टॉपिक है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जहां क्वेश्चन बनता है। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 6 पे चलें। एग्जाम्पल नंबर 6 से बेटा, पढ़ते बीटा भी हैं, हम क्यों बेटा पढ़ रहे हैं अभी ध्यान से समझेंगे। बेटा जिसे कहते हैं फाइटिंग फिश, ये एनवायरमेंट में नहीं मिलती, ये एक्वेरियम में मिलने वाली फिश है। दूसरा है टेरोफाइलम, इसे बोलते हैं एंजल फिश, ये भी एक्वेरियम में मिलता है। और एलन के टैलेंटेक्स एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन 5 to 6 फिशेस के नाम दे दिए, आउट ऑफ फॉलोइंग विच आर द एक्वेरियम फिशेस। 2 बेटा एंड टेरोफाइलम। बेटा है हॉट, बोले सबसे लड़ता है फाइटिंग फिश, और पापा है कूल, बोले तो एंजल फिश। तो दोनों याद रखनी है। आपको 6 to 7 फिशेस के एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा इनमें से एक्वेरियम फिशेस कौन सी हैं। आओ चले नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। गैम्बूसिया, आगे लिखा है लार्वी वोरस फिश।
अरे किसके लार्वा खाती है? लिख लो मॉस्किटो के लार्वा खाती है एंड यूज फॉर कंट्रोल ऑफ मलेरिया। आगे लिख लो इसके, यूज फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मलेरिया। फिर 12th का एक क्वेश्चन तैयार हो गया, 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ, यहां से भी बन सकता है। विच फिश इज यूज फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मलेरिया? वो है गैम्बूसिया। और लास्ट में आ जाओ बेटा लेटिमेरिया, ये भी 12th में दी हुई फिश है, फिर एनसीईआरटी में इवोल्यूशन टॉपिक में। लेटिमेरिया का दूसरा नाम ब्रैकेट का भी अंडरलाइन कर लो, सीलोकेंथा। और इसने कई साल से अपने अंदर कोई चेंज नहीं किया, और जो अनचेंज रहते हैं उन्हें कहते हैं लिविंग फॉसिल। क्या कहते हैं बच्चे हम उनको? उन्हें हम कहते हैं बेटा लिविंग फॉसिल। फटाफट एक बार सारे एग्जाम्पल देख लो। क्या सारे एग्जाम्पल हो गए बेटा? फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई करो बेटे। हिप्पोकैम्पस, लोकेश कुमार, हिप्पोकैम्पस का दूसरा नाम समुद्री घोड़ा। देख रहे हो घोड़े जैसा नजर आ रहा है, डायग्राम देख सकते हो। पेज नंबर 37 पर एनसीईआरटी में भी दिया, मॉड्यूल में भी दिया। ऑल एग्जाम्पल क्लियर? यस और नो? बोले बच्चों। पेज नंबर 38। आए एक बार मिलकर सारे, फिर से सारे एग्जाम्पल को रिवाइज कर दें। फर्स्ट एग्जाम्पल मेरे साथ मिलकर सब बोले, हिप्पोकैम्पस जिसका दूसरा नाम है सी हॉर्स। सेकंड है एक्सोसिटस, फ्लाइंग फिश। नंबर थर्ड है लेबियो, रोहू और इंडियन कार्प। नंबर 4 क्लेरियस, कैटफिश और मगूर। नंबर 5 कटला, ऑल्सो नोन एज कटला। नंबर 6 बेटा, ऑल्सो नोन एज फाइटिंग फिश। Number 7, Pterophyllum, also known as angelfish. Number 8, Gambusia, also known as larvivorous fish. And number 9, Latimeria coelocantha, also known as living fossil. All examples are clear? बोले yes or no? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो बच्चों। मेरे बेटे विकास कुमार, अगर एक्वेरियम फिशेस को निकाल के खा जाओगे तो एक्वेरियम में क्या पालोगे बेटा? तो एक्वेरियम फिशेस को नहीं खाना बच्चे, 3 फिशेस खाने के लिए बहुत हैं। पहला लेबियो, दूसरा क्लेरियस और तीसरा कटला। चलिए सारे एग्जाम्पल पाइसेस सबको क्लियर है? बोलो पाइसेस क्लियर बेटा, फटाफट बोलो। आपको टेबल बना दी जिससे सारे पॉइंट एनसीईआरटी के कवर, मॉड्यूल के कवर, सारे क्वेश्चंस यहां से आपको मिल जाएंगे। क्या बोर्ड वर्क जो किया है उसको क्लीन कर दें, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास एम्फीबिया। बोर्ड को क्लीन कर दें बेटा, बोलो फटाफट चैट बॉक्स में। बोर्ड क्लीन कर दें बच्चों, बोर्ड क्लीन कर दें। आइए अब आते हैं बेटा हमारी अगली क्लास, और उस अगली क्लास का नाम है एम्फीबिया। द नेक्स्ट क्लास इज एम्फीबिया। अब आपने क्योंकि पाइसेस पढ़ लिया, अब यहां से बहुत सारी चीजें इजी होती जाएंगी। आप एक के बाद एक जैसे जैसे इन क्लासेस में आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे चीजें और सिंपल हो रही हैं, आपको चीजें और आसानी से याद हो रही हैं। कैसे कि आप इनको कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक कंपैरिजन की फॉर्मेट भी बताऊंगा, जिसमें आप पांचों को एक साथ लिखेंगे, पाइसेस को, एम्फीबिया को, रेप्टाइल्स को, एव्स को और मैमल्स को। और वो पॉइंट्स जो होंगे, वो पॉइंट्स का फॉर्मेट मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दे दूंगा। अभी बोर्ड पर वही सारे पॉइंट डायग्राम की फॉर्म में होंगे। तो आइए हेडिंग लेते हैं बेटे, क्लास एम्फीबिया। आप भी अपनी अपनी नोटबुक में हेडिंग ले लो, क्लास एम्फीबिया। और जितने पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें से जिस जिस पॉइंट का डायग्राम पॉसिबल होगा, वो डायग्राम आपके बोर्ड पर बना दिए जाएंगे। क्लियर है बेटा? स्टार्ट करें बच्चों? बोलो पेज नंबर 40 खोल लें आप सभी। पेज नंबर 40 आप लोग सभी खोल लें बच्चों।
करें बेटा स्टार्ट। आओ इनका फर्स्ट पॉइंट, और फर्स्ट पॉइंट बेटा जहां भी हम पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट वही बोलते हैं इंट्रोडक्शन। तो आओ इनका फर्स्ट पॉइंट देखें बेटा, इंट्रोडक्शन। और क्यों क्लास का नाम पड़ा एम्फीबिया? ध्यान देना बेटे, एम्फी वर्ड का मतलब होता है बोथ, और बाया वर्ड का मतलब होता है बेटे लाइफ। और एम्फीबिया का मतलब क्या बना कि ऐसे एनिमल जो लैंड पर और वाटर में दोनों जगह रह सके उन्हें कहते हैं एम्फीबिया। फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन क्लियर सबको? आओ सेकंड पॉइंट चलें। These are the first chordate animal which comes out of water, but they depend on water for reproduction. They cannot reproduce on the land. क्यों ऐसा क्यों हुआ बेटा? ये पहले ऐसे एनिमल थे, इससे पहले कॉर्डेटा में देखो पाइसेस, वो पूरी तरह एक्वेटिक है, वाटर में थे। एम्फीबिया के मेंबर पहली बार निकलकर लैंड पर आए, और जैसे ही बेटा इन्होंने लैंड पर एग्स दिए, इस पॉइंट का अपनी अपनी नोटबुक में मॉड्यूल में डायग्राम भी बना लो। जैसे ही इन्होंने बेटा लैंड के ऊपर एग्स दिए, इन एग के ऊपर सनलाइट पड़ी, और सनलाइट पड़ने से इनमें जितना भी न्यूट्रिशन था वो सारा वेपर बन के उड़ गया, एग्स श्रिंक हो गए और इनकी डेथ हो गई। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके एग्स के चारों तरफ, ये देखो बेटा, जनरली एग्स के चारों तरफ एक कवरिंग होता है जिसे कहते हैं शेल, जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, लेकिन इन एनिमल्स के एग्स में शेल था एब्सेंट। तो एक बार ध्यान से पॉइंट पढ़ लो। पॉइंट क्या लिखा? दे आर द फर्स्ट कॉर्डेट which came out of water, but they are not able to live on land permanently. They depend on water for their reproduction. Why? Because their eggs do not have protective covering to check the evaporation. और इवपोरेशन को ब्रैकेट में लिखा है डेसिकेशन, यानी इनके एग्स के चारों तरफ कोई प्रोटेक्शन नहीं था जिससे ये सनलाइट से अपने एग्स को बचा सकें। इसीलिए बेटा ये रिप्रोडक्शन के लिए वापस कहां लौट कर आ गए? ये रिप्रोडक्शन के लिए लौट कर आ गए वाटर पर। बात क्लियर है बेटा? सेकंड पॉइंट बोलो बच्चों। आओ चलें थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट आया बेटा, इंट्रोडक्शन हो गया, हैबिटेट हो गया। अब बात आई इनके बॉडी डिवीजन की। बॉडी डिवाइड इनटू टू पार्ट, हेड एंड ट्रंक। फ्रॉग की बॉडी देखें तो दो पार्ट बेटा, हेड एंड ट्रंक। बट आगे की बात पढ़ो, द टेल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सम एम्फीबियन। और इसी पॉइंट के पास में देखो एक डायग्राम बना हुआ नीचे, उस डायग्राम में जो टेल आपको नजर आ रही है वो है फर्स्ट एनिमल में जिसका नाम है सैलामेंडर। तो यहाँ टेल कुछ एनिमल में हो सकती है, और टेल वाले एम्फीबिया का नाम है सैलामेंडर। चाहो तो आगे लिख लो, चाहो तो नीचे डायग्राम में मार्क कर लो कि टेल किस में प्रेजेंट? सैलामेंडर। आए चले बेटा पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं। और पॉइंट नंबर 4 क्या कि इनकी स्किन कैसी बेटा? पाइसेस से कंपेयर करते हुए एक्सोस्केलेटन की बात करें, पाइसेस का एक्सोस्केलेटन बना था स्केल्स का, लेकिन एम्फीबिया में बॉडी विदाउट स्केल एंड होती है मॉइस्ट। क्यों होती है मॉइस्ट? अभी नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। बॉडी इज moist without scale, but if scales are present they are embedded in the skin. एक अकेला एक्सेप्शन है बेटा एम्फीबिया का, मार्क कर लो पॉइंट नंबर 4 का, उस एग्जांपल इक्तियोफिस। इक्तियोफिस जो है बच्चों, इक्तियोफिस ये एनिमल बेटा अकेला ऐसा है जिसके अंदर आपको ये इक्तियोफिस अकेला ऐसा एनिमल जिसमें स्केल्स होते हैं प्रेजेंट, और ये आज भी स्केल्स रखता है। ये इस बात को दिखाता है कि पाइसेस से ही एम्फीबिया बने हैं। तो जनरली बेटा स्केल्स एब्सेंट, लेकिन कुछ मेंबर्स में अगर स्केल्स प्रेजेंट होंगे तो वो बॉडी में धसे हुए होंगे, एम्डेड पोजीशन में होंगे, और इसका अकेला एग्जाम्पल है इक्तियोफिस। और इक्त वर्ड का मतलब ही मैंने पिछली क्लास में बताया था, फिश। तो ये मेंबर जो एम्फीबिया का है फिश से बना है, इसलिए इसमें आज भी स्केल प्रेजेंट, लेकिन ऊपर नहीं होते, अंदर धसे हुए रहते हैं।
फिर आ जाओ बेटे, पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इनकी स्किन कैसी, इनकी स्किन, न्यूमरस ग्लैंड आर फाउंड ऑन द स्किन, न्यूमरस म्यूकस ग्लैंड, स्पेशली कौन सी ग्लैंड, न्यूमरस म्यूकस ग्लैंड आर फाउंड ऑन देयर स्किन। और आप सब जानते हैं म्यूकस ग्लैंड सिक्रीट द म्यूकस, एंड म्यूकस कीप द स्किन मॉइस्ट और हेल्प करता है किसमें, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इससे पहले अर्थवर्म की भी स्किन थी मॉइस्ट, और एनेलिडा फाइलम वालों ने भी किया था स्किन से रेस्पिरेशन, और एनेलिडा के बाद अब क्लास एम्फीबिया के मेंबर भी बेटा स्किन से करते हैं रेस्पिरेशन। आगे की बात इसी पॉइंट में पढ़ो। इन सम मेंबर पॉइजनस ग्लैंड्स आर आल्सो फाउंड, पॉइजन ग्लैंड्स आर आल्सो फाउंड इन द स्किन ऑफ सम एम्फीबियन। और उसका एग्जांपल है बूफो। बूफो बेटा फ्रॉग जैसा दिखने वाला एक एनिमल, और बूफो के अंदर पॉइजन ग्लैंड होती है। पॉइजन ग्लैंड किससे बनी, अपनी नॉलेज के लिए वहां लिख लो, पॉइजन ग्लैंड आर द मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड। अपने अपने मॉड्यूल के अंदर वहीं पर नोट कर लो, पॉइजन ग्लैंड आर द मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड। क्लियर है बच्चों? आओ चलें नेक्स्ट पॉइंट पर और देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या, पॉइंट नंबर 5 का ही नेक्स्ट पार्ट। पिगमेंट सेल्स आर आल्सो फाउंड एज क्रोमेटोफोर फॉर कलरेशन। इसका भी डायग्राम ड्रॉ कर लो। इनकी बॉडी में पिगमेंट सेल्स मिली, और ये पिगमेंट सेल्स जो थी इनमें अलग अलग कलर के पिगमेंट भरे हुए, किसी में ब्लैक, किसी में रेड, किसी में ब्लू, किसी में ग्रीन। और इन पिगमेंट सेल को नाम दिया बेटा क्रोमेटोफोर। क्या नाम दिया बेटा इनको, क्रोमेटोफोर। और इन पिगमेंट सेल या क्रोमेटोफोर की वजह से ही इनकी स्किन होती है बेटा कलरफुल। इनकी स्किन में जो भी कलर होगा, इनकी स्किन का कलर ग्रीन हो, रेड हो, ब्लू हो, ब्लैक हो, इन्हें कलर देने वाली कौन, पिगमेंट सेल और क्रोमेटोफोर। और कुछ एम्फीबिया को नेचर ने कैपेसिटी दी, द फ्यू एम्फीबियन हैव एबिलिटी to change the color of skin by contraction or expansion of the pigment cell or chromatophore। जैसे रेप्टिलिया का एक मेंबर आप सबने सुना है गिरगिट, जैसे गिरगिट रंग बदलता है लेकिन वो रेप्टिलिया का मेंबर है, ऐसे ही कुछ एम्फीबिया के मेंबर्स भी अपना कलर चेंज कर सकते हैं। और कलर को चेंज करने की ये प्रॉपर्टी, द एबिलिटी टू चेंज द कलर, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटाक्रोसिस। इसे क्या कहते हैं बच्चों, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटाक्रोसिस। क्या कहते हैं बेटा इसको, मेटाक्रोसिस। फिर बात आई इनके अंदर लिम्स की, हाथ और पैर की। जो एम्फीबिया के मेंबर्स हैं बेटा, दे हैविंग द 2 पेयर ऑफ लिम्स। 2 पेयर ऑफ लिम्स मींस 2 फोर लिम्ब एंड 2 हाइंड लिम्स। और फोर लिम्ब में मिली 4 फिंगर। फोर लिम्ब में फिंगर कितनी, 4, और हाइंड लिम्ब में मिलती है 5 फिंगर्स। हाइंड लिम्ब में फिंगर कितनी, 5। फिर आया बेटा इनकी फिंगर्स पर ना तो हमारी तरह नेल्स होते हैं, ना लॉइन की टाइगर की तरह होते हैं क्लॉज। तो ऑन फिंगर नो नेल्स नो क्लॉज आर प्रेजेंट। फिर चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर चलें, और नेक्स्ट पॉइंट नंबर देखो कौन सा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 क्या बेटे, वेल डेवलप्ड and complete alimentary canal is present with digestive gland। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट थी, डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट थी, लेकिन ब्रैकेट वाली बात को अंडरलाइन कर लो, इन फ्रॉग सलाइवरी ग्लैंड्स आर एब्सेंट। फ्रॉग के अंदर बच्चों सलाइवरी ग्लैंड नहीं होती, टोड में होंगी लेकिन फ्रॉग में सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट को 4 स्टार लगा लो, रेस्पिरेशन वाला पॉइंट, रेस्पिरेशन बाय 4 मीन। और इस पे क्वेश्चन बनता है, और रेस्पिरेशन बाय विच 4 मीन, ये अकेली ऐसी क्लास जिनके मेंबर 4 टाइप से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इनका जो लार्वा है वो करता है गिल से, जबकि इनके जो एडल्ट हैं लाइक फ्रॉग, वो 3 मेथड से रेस्पिरेशन कर सकता है, लंग्स, स्किन एंड बक्कोफेरिंजियल कैविटी। तो लार्वा में गिल से और एडल्ट में 3 मीन से, और 3 और 1 4। तो दे हैविंग द वेरियस मोड ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर है बेटे? आओ चलो नेक्स्ट पॉइंट पर और देखो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 क्या, हार्ट कैसा,
अपनी अपनी नोटबुक में डायग्राम बना लो। पाइसेस का हार्ट था 2 चैम्बर, 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, और इनमें मिले 3 चैम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो यहां हार्ट 3 चैम्बर, और ऐसे हार्ट को, पाइसेस के हार्ट को तो कहा था वीनस हार्ट, और इसे कहते हैं बच्चों आर्टीरियो वीनस हार्ट। क्या कहते हैं बेटा इसे? आर्टीरियो वीनस हार्ट, क्योंकि ये प्योर इम्प्योर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरह का ब्लड रखता है, इसलिए इसे कहते हैं आर्टीरियो वीनस हार्ट। फिर आओ नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा इनकी आरबीसी। ये आरबीसी का डायग्राम, आरबीसी इनकी कैसी बच्चों? आरबीसी होती है बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड। तो आरबीसी बेटा होगी बाइकॉन्वेक्स, ओवल एंड न्यूक्लिएटेड, जिसमें न्यूक्लियस होगा प्रेजेंट। फिर आओ चलें बेटा नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस एनिमल हिपेटिक पोर्टल एंड रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट। पाइसेस में भी दोनों प्रेजेंट, एम्फीबिया में भी दोनों प्रेजेंट, और रीनल पोर्टल हिपेटिक पोर्टल आप दोनों पढ़ चुके हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी में। अगर किडनी में रुककर ब्लड हार्ट में जाए तो रीनल पोर्टल, अगर लीवर में रुककर हार्ट में जाए तो इसे कहते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। फिर आओ चलें बेटा नेक्स्ट पॉइंट, और देखो पॉइंट नंबर आपका 14, याद करो स्कल वाला पॉइंट। पाइसेस के स्कल की ऑक्सीपिटल बोन में आपको मिला था एक कॉन्डाइल, लेकिन एम्फीबिया का अगर ऑक्सीपिटल बोन को देखो, ध्यान देना बोर्ड पर, ये इनकी ऑक्सीपिटल बोन, और इनकी ऑक्सीपिटल बोन में मिले बच्चों 2 कॉन्डाइल, और ऑक्सीपिटल बोन में 2 कॉन्डाइल का मिलना ह्यूमन की तरह, ऐसा स्कल कहलाया डाइकॉन्डाइलिक स्कल। क्या नाम दे दिया बेटे इसे नाम दे दिया डाइकॉन्डाइलिक स्कल। आओ चले नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या? रिब्स आर एब्सेंट। रिब्स का एक सिंपल सा ट्रिक याद रख लो, आर फॉर रिब्स, आर फॉर रेप्टाइल्स। रिब्स पहली बार रेप्टिलिया में बनेगी, उससे पहले सब में रिब्स एब्सेंट। एम्फीबिया के अंदर बेटा हमारी तरह आईज के ऊपर मिली आईलिड्स, तो आई हैविंग द आईलिड्स। तो ये वाला पेज हो गया। आओ चले नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, और नेक्स्ट पेज पर देखो पॉइंट नंबर 17। पॉइंट नंबर 17, हमारे अंदर तो एक्सटर्नल, मिडल, इंटरनल तीनों ईयर, और हमारे मिडल ईयर में 3 बोन मिलती हैं बच्चों, मेलियस, इनकस, स्टेप, शॉर्ट में कहते हैं मिस, MIS, मिस। लेकिन बात करें, इससे पिछली क्लास में आपने पाइसेस में पढ़ा था एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर एब्सेंट, ओनली इंटरनल ईयर प्रेजेंट। लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है, और एम्फीबिया तक आते आते बेटा इंटरनल के साथ मिडल ईयर भी बना, लेकिन पहली बार मिडल ईयर बना तो यहां केवल एक बोन थी, और इस बोन का नाम था बेटा स्टेप्स, और स्टेप्स को ही इन एनिमल में एक और नाम दिया कॉल्यूमेला। तो यहाँ पे जो मिडल ईयर में बोन मिलती है, उस बोन का नाम है बेटा कॉल्यूमेला या स्टेप। आगे की एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, इसी 17 पॉइंट पर अंडरलाइन करके स्टार लगा दो। इनके अंदर जो ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम जिसको हम टिम्पेनम भी कहते हैं, तो टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, क्योंकि बाहर से आपको टिम्पेनम ही नजर आता है, और जिसमें जो बाहर से नजर आएगा वही ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है बच्चों? आओ चलो नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट क्या? क्रेनियल नर्व्स। पाइसेस में भी क्रेनियल नर्व का नंबर था 10 पेयर, और एम्फीबिया में भी क्रेनियल नर्व का नंबर 10 पेयर, लेकिन रेप्टाइल से मैमल्स तक सब में मिलेगा 12 पेयर। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखें, लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम फाउंड इन द लार्वल स्टेज ओनली। देखो कितनी मजेदार बात, इवोल्यूशन की थ्योरी क्या कह रही है कि सिंपल से ही कॉम्प्लेक्स एनिमल बने हैं, और आज भी फ्रॉग का टेडपोल लार्वा, इसमें फिश वाला लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम मिलता है, जो ये दिखाता है कि एम्फीबियंस आर इवोल्व्ड फ्रॉम पाइसेस। यानी एम्फीबिया किससे बने हैं? पाइसेस से बने हैं। आओ चलें नेक्स्ट पॉइंट, और देखो पॉइंट नंबर कौन सा? पॉइंट नंबर लेने जा रहे हैं बेटा हम 20, और पॉइंट नंबर 20 क्या? इनमें भी एक्सक्रीशन के लिए मिले 1 पेयर किडनी, और इनके किडनी का टाइप कौन सा था जो आपने पाइसेस में पढ़ा है? बोमन्स कैप्सूल प्रेजेंट बट हेनले लूप एब्सेंट, और ऐसे किडनी को कहा
मीजोनेफ्रिक किडनी। और इन मीजोनेफ्रिक किडनी जो पाइसेस एम्फीबिया दोनों में प्रेजेंट, इन एनिमल्स में एम्फीबियन में जो फ्रॉग है, जो भी लैंड पर मिलने वाले एम्फीबियन हैं, उन सबका नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया, दे आर जनरली यूरियोटेलिक, लेकिन इसका लार्वा टेडपोल और जो एक्वेटिक एम्फीबियन है जैसा सेलामेंडर, उनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है अमोनिया। तो लैंड वालों में यूरिया और वाटर वालों में कौन सा बेटा? वाटर वालों में मिलता है अमोनिया। नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 22, इसको अंडरलाइन करके मार्क करेंगे। और अंडरलाइन करके क्या मार्क करें? दीज एनिमल्स शो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। क्या मीन है बेटा हाइबरनेशन एस्टिवेशन का? हाइबरनेशन के नीचे लिख लो विंटर स्लिप, हाइबरनेशन के नीचे लिखो विंटर स्लिप, एस्टिवेशन के नीचे लिखो समर स्लिप। और ये ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सट्रीम कोल्ड यानी बहुत ज्यादा सर्दी है और एक्सट्रीम हॉट बहुत ज्यादा गर्मी है, उस सीजन में आपको फ्रॉग नजर नहीं आएगा। फ्रॉग नजर आएगा कब बेटे? रेनी सीजन में। तो क्यों हॉट और कोल्ड सीजन में नहीं नजर आते? क्योंकि ये अपने बिलों में चले जाते हैं और बिलों में जाके सो जाते हैं। और सर्दी के दिनों में बिलों में सो जाना, इसे कहते हैं विंटर स्लिप या हाइबरनेशन। और गर्मी के दिनों में अपने बिलों में जाके सो जाना, इसे कहते हैं एस्टिवेशन। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। फिर आया बेटे रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट। और रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट क्या बेटा? सेक्सेस सेपरेट, मेल फीमेल अलग अलग, दे आर यूनिसेक्सुअल एंड दे रिटर्न टू वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन। और ये रिप्रोडक्शन के लिए वाटर में आ जाते हैं एंड दे ले एग्स इन द वाटर। और ये कैसे हैं बेटा? ये होते हैं ओवीपेरस, ले एग्स इन द वाटर। और फर्टिलाइजेशन होता है जनरली एक्सटर्नल वाटर के अंदर, बट इन सम एम्फीबियन इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑल्सो अकर। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें है? आप सभी इसका एग्जाम्पल लिख लो, आप सभी इसका एग्जाम्पल लिख लो। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल लिख लें। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो मिलता है वो किसके अंदर? वो है आपका सैलामेंडर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन फाउंड इन सम एनिमल, उस एनिमल का एग्जाम्पल लिख लो बेटे सैलामेंडर। डेवलपमेंट कैसा बच्चों? यहां पर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट और दो तरह का लार्वा, जो फ्रॉग है और टोड है। फ्रॉग और टोड, टोड जिसे हम बूफो भी कहते हैं, इनमें मिलता है एक्सो, इनमें मिलता है टेडपोल लार्वा। तो फ्रॉग और टोड का लार्वा है टेडपोल, लेकिन सेलामेंडर का लार्वा है एक्सोलोटल। सेलामेंडर का लार्वा क्या बेटे? एक्सोलोटल। और इनके एग्जाम्पल हैं 5। कौन कौन से? नंबर 1 बूफो या टोड, नंबर 2 राना टिग्रीना जिसे हम कहते हैं इंडियन फ्रॉग, जिसको आप पढ़ते हैं, नंबर 3 हाइला, एक मूवी में ऋतिक रोशन का डायलॉग था आइला, और यहां पे हाइला जो ट्रीज के ऊपर जंप करता है, ट्रीज पर मिलता है, इसलिए बोल दिया ट्री फ्रॉग। नंबर 4 सेलामेंडर, ऑल्सो नोन एज सेलामेंडर। नंबर 5 इक्तियोफिस, और इक्तियोफिस के आगे लिखा है लिम्बलेस एम्फीबियन। उसके साथ साथ इक्तियोफिस के आगे लिख लो क्या? ये कैसा है बेटा? ब्लाइंड। ये ब्लाइंड होता है। ये कैसा है? डेफ। और कैसा है? लिम्बलेस। लेकिन इसके अंदर स्केल्स होते हैं प्रेजेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब फ्रॉग को टोड को ये बात पता चली, फ्रॉग को टोड को सेलामेंडर को ये बात पता चली कि इक्तियोफिस ना देख सकता है, ना बोल सकता, ना सुन सकता है, ना चल सकता है, तो इन्होंने सबने मिलकर इक्तियोफिस से पूछा, भाई हमारे पास आईज हैं, हमारे पास ईयर हैं, हमारे पास लिम्स हैं, तुम्हारे पास क्या है? इसने जवाब दिया, मेरे पास माँ है। और इसकी माँ कौन? इसकी माँ है इसके स्केल्स। क्यों स्केल्स? क्योंकि पूरे एम्फीबियन में ये इसके अलावा कहीं नहीं मिलते। तो एग्जाम्पल कितने? 5। एक बार फटाफट सारे पॉइंट्स को रीड कर लो, देखें कोई पॉइंट, कोई चीज छूट गई हो, फटाफट अगले 2 मिनट में हम इसका करेंगे रिवीजन। एक बार सारे पॉइंट्स पर नजर डाल लें, पेज नंबर 40 एंड पेज नंबर 41। अभिषेक बेटा, आर्टीरियोवीनस मतलब जिसमें डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड दोनों ब्लड हो, यह आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी में भी बताया है।
रिया सागर बेटा 9 नंबर का पॉइंट, 9 नंबर का पॉइंट देखो, अक्षत ने, रिया ने, हर्ष ने पूछा है 9 नंबर का पॉइंट क्या है। आप सब जानते हो इवोल्यूशन हो रहा है, और मैंने बोला एसके हलमती स्पाइसेस में क्लोए का कितने चैम्बर की बनी स्ट्रक्चर थी, 2 चैम्बर। लेकिन धीरे धीरे एम्फीबिया तक आते आते ध्यान देना बोर्ड पर, एक नया डायग्राम बन गया। यहां पर जो क्लोएका है, क्लोएका बन गया 3 चैम्बर स्ट्रक्चर। क्लोएका कितना चैम्बर स्ट्रक्चर बन गया बेटे, क्लोएका बन गया 3 चैम्बर। इसमें क्या क्या आके खुले, यहीं पर डाइजेस्टिव सिस्टम खुलता है, यहीं पर एक्सक्रीटरी सिस्टम खुलता है, और यहीं पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम खुलता है। और अभी तक बेटा मैं बोल रहा था एक मयान में 2 तलवार, एक गोली से 2 शिकार, एक ओपनिंग से 2 प्रोडक्ट बाहर। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन हुआ है, और यहां पर ये क्लोएका 3 चैम्बर स्ट्रक्चर, यहां पर ये कितना चैम्बर बन गया, 3 चैम्बर। जबकि पाइसेस में कैसा था, पाइसेस में था ये 2 चैम्बर। और 3 चैम्बर में क्या क्या खुले, यहीं से बेटा इनका फीसेस, बोले तो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर, यहीं से इनका यूरिन बाहर, बोले तो एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर, और यहीं से स्पर्म ओवा बाहर। और इसीलिए हमने बोला बेटे एक गोली से 3 शिकार, एक मयान में 3 तलवार, और एक ओपनिंग से 3 प्रोडक्ट बाहर। हो गया बेटा क्लियर। अभिषेक बेटा मीजोनेफ्रिक पिछली क्लास में डायग्राम बना के बता दिया था, बोमन कैप्सूल प्रेजेंट, हेनले लूप एब्सेंट। प्रतीक बेटा पॉलीकिलोथर्मल, फिर पाइसेस में बता दिया था कोल्ड ब्लडेड, टेम्परेचर चेंज विद एनवायरमेंट। सभी ने सारे पॉइंट पढ़ लिए, यस और नो? बोलो बेटा, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, ऑल पॉइंट्स क्लियर। आओ मिलकर फटाफट अगले 2 मिनट में सारे मिलकर इसको रिवाइज कर दें, और सब मेरे साथ साथ बोलेंगे क्यों नाम पड़ा एम्फीबिया, बिकॉज कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर बोथ। आ जाओ सेकंड पॉइंट, they are first chordate which comes out of water, but they cannot live on land permanently because their eggs do not have protective covering or shell, so they depend on water. Body divided into 2 parts, head and trunk, tail also present in some amphibian, और वो है आपका salamander. फिर आओ नेक्स्ट पॉइंट, skin is moist, scales absent, but if scales are present embedded in the skin, और एग्जाम्पल है ichthyophis. फिर आ गया बेटा न्यूमरस ग्लैंड आर फाउंड ऑन द स्किन, न्यूमरस ग्लैंड फाउंड ऑन स्किन, जिनको बोला म्यूकस ग्लैंड, दे कीप द स्किन मॉइस्ट एंड हेल्प इन द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। पॉइजन ग्लैंड आल्सो प्रेजेंट इन सम एम्फीबियन, एग्जांपल है बूफो। फिर आ गया बेटा यहां पर पिगमेंटेड सेल आर प्रेजेंट नोन एज क्रोमेटोफोर, एंड सम एम्फीबियन हैव एबिलिटी टू चेंज द कलर विद एनवायरमेंट नोन एज मेटाक्रोसिस। फिर आया बेटा दे हैविंग द 2 पेयर ऑफ लिम्ब, 1 पेयर फोर लिम्ब एंड 1 पेयर हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब में 4 फिंगर और हाइंड लिम्ब में फिंगर मिली 5। फिंगर के ऊपर हमारी तरह नेल्स और लॉइन टाइगर की तरह क्लॉज थे एब्सेंट। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट, बट फ्रॉग के अंदर सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट। रेस्पिरेशन मिला 4 मोड से, गिल्स, स्किन, लंग्स एंड बक्कोफेरिंजियल कैविटी। और यहां बेटा क्लोएका बन गया 3 चैम्बर, यहीं पर खुला डाइजेस्टिव सिस्टम, यहीं पर एक्सक्रीटरी, यहीं पर रिप्रोडक्टिव, और एक गोली से हुए 3 शिकार, एक मयान में 3 तलवार, और ऐसी 3 चैम्बर स्ट्रक्चर को नाम दिया क्लोएका। हार्ट था बेटे 3 चैम्बर, 2 एट्रियम, 1 वेंट्रिकल, और इसमें डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीडेटेड दोनों ब्लड, इसलिए बोला आर्टीरोवीनस। आरबीसी थी बाइकॉन्वेक्स, ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। हिपेटिक पोर्टल, रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट, और स्कल में मिले ऑक्सीपिटल बोन में 2 कॉन्डाइल, तो बोला डाई कॉन्डाइलिक स्कल। रिब्स थी एब्सेंट, आई पर आईलिड प्रेजेंट, मिडल ईयर में मिली 1 बोन, नाम दिया स्टेप्स और कॉल्यूमेला। और यहाँ पे मिडल ईयर का जो टिम्पेनम है, ईयर ड्रम, उसने रिप्रेजेंट किया ईयर को। क्रेनियल नर्व का नंबर बेटा मिला 10 पेयर। एक्सक्रीशन के लिए 1 पेयर मीजोनेफ्रिक किडनी, और लैंड पर रहने वालों का नाइट्रोजन वेस्ट यूरिया, और इनके लार्वा का एक्वेटिक एनिमल का वेस्ट है अमोनिया। एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड में बिलो में जाके छुप जाना, सो जाना, इसे कहते हैं हाइबरनेशन, विंटर स्लिप, एंड एस्टिवेशन, समर स्लिप।
फिर बात आई ये भी कैसे हैं बेटा, सारे एम्फीबिया होते हैं कोल्ड ब्लडेड या पॉइकिलोथर्मल। और याद करो पिछली क्लास में पाइसेस में ही बताया था कि कोल्ड ब्लडेड पॉइकिलोथर्मल का मतलब क्या, देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद एनवायरमेंट, तो इन्हें कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। फिर आया बेटा कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन कैसा है, जनरली एक्सटर्नल, कुछ में इंटरनल, इंटरनल का एग्जांपल बता दिया सैलामेंडर। और कैसे होते हैं, ओवीपेरस, ले एग्स इन द वाटर, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, दो तरह का लार्वा, टेडपोल लार्वा इन द फ्रॉग एंड टोड, एंड सैलामेंडर का लार्वा एक्सोलोटल। एग्जाम्पल कितने, 5, बुफोया टोड, राना टिग्रीना, इंडियन फ्रॉग। फिर आया हाइला ट्री फ्रॉग, नंबर 4 सैलामेंडर ऑल्सो नोन एज सैलामेंडर, और नंबर 5 इख्तियोफिस। और इख्तियोफिस कैसा है बच्चों, ब्लाइंड है, डेफ है, लिम्बलेस है, लेकिन स्केल्स होते हैं प्रेजेंट। तो ये है बच्चों क्लास एम्फीबिया। क्या है बेटा, क्लास एम्फीबिया। बेटा लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम फिशेस का फीचर है, लेकिन इनके लार्वा में आज भी मिलता है। अमन जैन बेटा ग्रिडल्स का मतलब होता है पेक्टोरल ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल, जो आपने ह्यूमन स्केलेटन में पढ़े थे, और ग्रिडल उनमें ही होंगे जिनमें लिम्स होंगी। तो इक्तियोफिस में लिम्स एब्सेंट, इसलिए ग्रिडल भी होते हैं एब्सेंट। क्लियर है बच्चों सभी को, बोलो बेटा। बिगनर बॉक्स 13 का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया उज्जवल गुप्ता, कि ग्रिडल्स का मतलब है पेक्टोरल पेल्विक ग्रिडल, जिनके पास हाथ पैर नहीं है उनके पास ग्रिडल्स भी होंगे एब्सेंट। क्लियर है बच्चों। क्लोज मेरे बेटे शालिनी, शेर और चीते में चीरफाड़ करने के लिए जो तीखे नाखून होते हैं उन्हें कहते हैं क्लॉज। चलिए क्लास को एंड करें बेटा, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, बोलो बच्चे, बोले यस और नो। बेटा इकरा, परसों का आपको टाइम बता दिया जाएगा, परसों में कब मिलूंगा आपको जो है कन्वे कर दिया जाएगा। चलिए बेटे आज जाके ध्यान से एम्फीबिया को पढ़ें, पाइसेस के कॉन्ट्रिक्टिस ऑस्ट्रिक्टिस को पढ़ें, और बिगनर बॉक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर डालें। एक्सरसाइज 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें। अगर आप साथ साथ पढ़ रहे हैं, साथ साथ कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके लिए इससे इजी कोई टॉपिक नहीं है। चलिए थैंक यू, गुड इवनिंग, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। चलिए थैंक यू बेटा। राजनंदिनी बेटा क्या है, कुछ बोले, कुछ डाउट हो तो। राजनंदिनी बेटे कोई डाउट हो तो बोलो, चैट बॉक्स में लिखो फटाफट, कोई डाउट हो तो बेटे। चलिए गुड इवनिंग, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू बेटा।